नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि किसान नेता रामपाल जाट को पुलिस ने लिया हिरासत में। किसान आंदोलन को लेकर अब राजस्थान में भी इसका असर देखा जा रहा है। किसान नेता रामपाल जाट को पुलिस ने हिरासत में लिया है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट बुधवार को 500 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच करने वाले थे। सरकार को चर्चा करने की कोशिश नहीं करके सीधा किसान नेता को हिरासत में लिया है। प्रदेश युवा महामंत्री किसान महापंचायत के पिंटू यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीयत साफ दिखाई दे रही है। सरकार पुलिस का सहारा लेकर किसान की आवाज को दबाना चाहती है। राजस्थान में अब 22 फरवरी तक हो सकेंगे ट्रांसफर। भजनलाल सरकार ने 2 दिन और बढ़ाए प्रदेश में होने वाले ट्रांसफर की आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 22 फरवरी तक कर दिया है। बताया जा रहा है इन 2 दिनों में अब बड़े स्तर पर ट्रांसफर होने तय हैं। दरअसल 20 फरवरी को तबादलों का आखिरी दिन होने के कारण देर शाम तक कई विभागों ने अपने यहाँ कर्मचारियों की सूची जारी कर दी थी। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट से जो डॉक्टरों की सूची जारी होनी थी वह देर रात तक नहीं आई। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए 8 फरवरी को आदेश जारी करके 10 दिन 11 से 20 फरवरी तक तबादलों से रोक हटाई थी। फिल्मी स्टाइल में हुई चोर पुलिस की मुठभेड़ डच केरल से आरोपियों को पकड़े डीहने अजमेर पहुंची थी। पुलिस शहर के दरगाह क्षेत्र में मंगलवार देर रात फायरिंग की घटना से अफरा तफरी मच गई। दरअसल केरल में 45 लाख की चोरी करके फरार हुए आरोपियों का पीछा करते हुए केरल पुलिस अजमेर आई थी। दरगाह क्षेत्र में केरल पुलिस और बदमाशों के बीच ख्वाजा करीब नवाज की दरगाह के पास स्थित कमानी गेट इलाके में रात हुई फायरिंग से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए केरल पुलिस अजमेर आई थी और रात में आरोपियों का पीछा कर रही थी। इस दौरान आरोपियों ने बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग का पता चलते ही अजमेर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। राजस्थान में ई फाइलिंग शुरू करने वाला पहला निकाय बना जयपुर का ग्रेटर निगम। राजधानी के ग्रेटर निगम में मंगलवार को आई फाइलिंग की शुरुआत हो गई है। आयुक्त रुकमणी रियाड ने एक फाइल महापौर सौम्या गुर्जर को भेजी और उन्होंने उस फाइल पर एज पर रूल लिखकर वापस आयुक्त को भेज दी। राज्य में ई फाइलिंग शुरू करने वाला ग्रेटर निगम पहला निकाय बन गया है। हालांकि पुरानी फाइलों को भी ऑनलाइन करने का काम चल रहा है। भाजपा नेता पर फायरिंग का मामला, एसआईटी ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। जल्द होगा खुलासा। चारागाह भूमि में अवैध खनन के चलते भीलवाड़ा के सुरास गांव में हुई फायरिंग के मामले में एसआईटी ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों इस मामले में आरोपित 3 भाई गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या राजेंद्र राठौड़ डीएच के बेटे होंगे आरसीए के नए अध्यक्ष? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए और राज्य सरकार के बीच 22 फरवरी 2019 को हुआ एमओयू बुधवार को खत्म हो जाएगा। यह करार 21 फरवरी 2024 तक के लिए हुआ था। हालांकि आरसीए इस संबंध में 15 दिन पहले ही क्रीडा परिषद को पत्र भेजकर आग्रह कर चुका है कि एमओयू को आगे बढ़ाते हुए इसे निरंतर रखा जाए। क्रीडा परिषद ने इसे आगे खेल विभाग को भेज भी दिया, लेकिन खेल विभाग की ओर से फिलहाल इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह आज गांधीनगर स्थित राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास कॉलेज स्तरीय में बुधवार को दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण समारोह आयोजित होगा। समारोह की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रहेगी। समारोह की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत करेंगे। आरपीएससी भर्ती एग्जाम में फॉर्म भरने की अब नई व्यवस्थाएं। फॉर्म में भरी गलत सूचनाएं तो आरपीएससी कर देगा आपको। डिबार राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्तियों के ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेकर कुछ सुधार नवाचार किए हैं। अभ्यर्थी मोबाइल पर ओटीपी के बिना फॉर्म में आवश्यक सूचनाएं नहीं भर सकेंगे। फॉर्म में गलत सूचनाएं भरने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग, पात्रता जांच और साक्षात्कार के दौरान डिबार किया जाएगा। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट के लिए विकल्प खोला जाएगा। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकेंगे। पेपर लीक करवाने में टॉप पर थी पटवारी की गैंग जूनियर इंजीनियर जेईएन। पेपर लीक 2020 के मास्टरमाइंड पटवारी हर्षवर्धन मीणा ने राजस्थान एसओजी के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। पूछताछ में हर्षवर्धन ने जेईएन के अलावा भी कई पेपर लीक करवाने और 100 से ज्यादा लोगों को एसआई, पटवारी, टीचर से लेकर सरकारी नौकरी दिलवाने की बात मानी है। बिजली उपभोक्ताओं को टाटा पावर का नया तोहफा मोबाइल ऐप से कर सकेंगे। समस्याओं का समाधान अजमेर शहर के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टाटा पावर ने एक मोबाइल एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किया है, जिससे तमाम उपभोक्ता घर बैठे ही बिजली बिल के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
नो बैग डे पर अब होंगे कई कार्यक्रम, हर विद्यार्थी शिक्षक की सहभागिता। अब नो बैग डे पर हर विद्यार्थी और शिक्षक की सहभागिता सुनिश्चित होगी। उक्त जिम्मेदारी को लेकर कार्यक्रम प्रभारी व सह प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। ये नो बैग डे की समस्त गतिविधियों का समन्वय करेंगे और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। 1 लाख पुलिस कर्मियों का प्रमोशन अटका। भजनलाल सरकार ने पुलिस मुख्यालय के 3 प्रस्ताव पर उठाए सवाल परीक्षा के बजाय डीपीसी विभागीय पदोन्नति समिति से पदोन्नति कराए जाने की पुलिस जवानों की मांग एक बार फिर खटाई में पड़ गई है। सरकार ने पुलिस मुख्यालय को कहा है कि प्रस्ताव में बदलाव के जो कारण बताए गए हैं वे उचित प्रतीत नहीं होते। जयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में रात 2 बजे लगी भीषण आग, 20 हड्डियां जलकर खाक। जयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में रात 2 बजे भीषण आग लग गई, जिससे 20 हड्डियां जलकर खाक हो गई। वहां मौजूद 6 महिलाओं को बचाया गया। 2 दमकलों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।